देखिए बच्चों, अब आप जो अगला टॉपिक है वो क्या है, जालक एंथैल्पी या लैटिस एंथैल्पी। ये क्या होता है? तो किसी आयनिक यौगिक के अंदर ये जो है पाई जाती है जालक एंथैल्पी। तो एक आयनिक यौगिक की जालक एंथैल्पी वास्तव में वह एंथैल्पी परिवर्तन होता है जब 1 मोल आयनिक यौगिक को हम गैसीय अवस्था में अपने आयनों में वियोजित कर देते हैं। मतलब जब 1 मोल आयनिक यौगिक गैसीय अवस्था में अपने आयनों में टूट जाता है तो इस समय जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जालक एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? जालक एंथैल्पी कहते हैं। जालक एंथैल्पी या जालक ऊर्जा का मान आप जो है डायरेक्टली ज्ञात नहीं कर सकते, बल्कि इनडायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। तो जिस इनडायरेक्ट विधि के द्वारा हम इसको ज्ञात करते हैं उसे हम कहते हैं वॉन हैबर साइकिल। क्या कहते हैं? वॉन हैबर चक्र कहते हैं उस विधि को, उस इनडायरेक्ट विधि को, उस परोक्ष विधि को जिसके द्वारा हम जालक एंथैल्पी का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये जो वॉन हैबर साइकिल है ये हेस के नियम पर आधारित है। तो आप देखेंगे ये जो है आपकी साइकिल आपकी दिखाई दे रही है आपको। देखिए, सोडियम क्लोराइड सॉलिड, इसका निर्माण आप 2 विधियों के द्वारा कर सकते हैं। एक तो सीधे सोडियम सॉलिड को क्लोरीन के वातावरण में जलाकर, और दूसरे में सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट करके, और उसके बाद फिर उसे सोडियम आयन में परिवर्तित करके कर सकते हैं। और इसी प्रकार से क्लोरीन जो Cl2 गैस है उसे Cl परमाणुविक गैस में कन्वर्ट करके, और फिर इस परमाणुविक अवस्था को Cl माइनस आयन गैसियस स्टेज में परिवर्तित करते हैं। और जो सोडियम आयन प्राप्त हुआ है गैसियस स्टेज में, और जो क्लोराइड आयन गैसियस स्टेज में प्राप्त हुआ है, इन दोनों के संयोजन के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं, सोडियम क्लोराइड का सॉलिड स्टेट हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आप 2 तरह से इसे प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप आयनों में कन्वर्ट करके सोडियम क्लोराइड को सॉलिड अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सीधे जो है सोडियम सॉलिड को क्लोरीन की Cl2 के वातावरण में जलाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप आरेख में देख रहे हैं, दोनों ही जो है ये जो नियम है आपका, ये जो साइकिल है इसे हम क्या कह रहे हैं, वॉन हैबर साइकिल कह रहे हैं, और ये हेस के नियम पर आधारित होती है। तो आप देखेंगे इसमें कि जो आपका NaCl है, इसकी जो जालक एंथैल्पी की गणना है ये आप किस प्रकार से कर रहे हैं, इसमें किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे, फर्स्टली आप सोडियम सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम धातु। जब सोडियम सॉलिड डायरेक्ट सोडियम गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम गैस में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये आपको पता है कोई भी सॉलिड गर्म करने पर यदि डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो सोडियम धातु का ऊर्ध्वपातन हो रहा है, तो आप जो है हीट ऑफ जो आपकी एंथैल्पी है वो किसकी एंथैल्पी होगी, सब्लिमेशन की एंथैल्पी होगी। सब्लिमेशन एंथैल्पी चेंज होगा ये कब, जब आप सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो सोडियम सॉलिड है ये सोडियम गैस में कन्वर्ट होने पर कितने किलो जूल सब्लिमेशन एंथैल्पी क्रिएट करता है, 108.4 किलो जूल पर मोल। कितनी, 108.4 किलो जूल पर मोल जो है वो इसकी सब्लिमेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है, सेकंड इसमें क्या करेंगे, सोडियम गैस का जो परमाणु है ये क्या होगा, आयन में कन्वर्ट होगा। जैसा कि आप साइकिल में भी देख रहे हैं, सोडियम गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, जो सोडियम आयन में जब कन्वर्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं सोडियम गैस इज इक्वल्स टू सोडियम आयन। सोडियम आयन मतलब Na+ आयन, किसमें कन्वर्ट हुआ है, Na+ आयन में। तो जब Na+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो सोडियम परमाणु की आयनन एंथैल्पी जो होगी, मतलब सोडियम परमाणु जब आयन में गैसियस स्टेज के आयन में कन्वर्ट होगा तो इसकी जो आयनन एंथैल्पी होगी वो कितनी होगी, 496 किलो जूल पर मोल होगी। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, 496 किलो जूल पर मोल। ऊपर से दूसरा लेफ्ट साइड में 496 किलो जूल पर मोल आपको प्राप्त हो रही है क्या, सोडियम परमाणु की आयनन एंथैल्पी।
ठीक है। इसके पश्चात तीसरा आपका क्या प्रोसेस है कि हाफ Cl2 मॉलिक्यूल, जो आपका हाफ Cl2 अणु गैसेस स्टेज में है, ये किस में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन के परमाणु में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्लोरीन का वियोजन हो जाएगा। और इससे जो आपकी एंथैल्पी क्रिएट होगी वो क्या होगी, आबंध वियोजन एंथैल्पी होगी। क्योंकि आपका जो Cl2 है वो किसमें, उसके जो बॉन्ड्स हैं Cl2 सिंगल बॉन्ड Cl2 वो टूट गए और Cl में कन्वर्ट हो गया, Cl गैसियस परमाणु में कन्वर्ट हो गया, हाफ Cl2 गैस। ठीक है, तो इसमें जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, आबंध वियोजन एंथैल्पी या आबंध वियोजन ऊष्मा होगी। इसे हम डिनोट किससे कर रहे हैं, डेल्टा। आप देखिए इसमें आपको दिखाई देगी, ये है, देखिए हाफ Cl, आप लास्ट में देखेंगे हाफ Cl2 जो आपका बॉन्ड था वो टूटकर किस में कन्वर्ट हो गया है, Cl गैस के एक परमाणु में कन्वर्ट हो गया। तो इस समय आपकी जो एंथैल्पी होगी वो कितनी होगी, 121 किलो जूल पर मोल होगी। और ये क्या होगी, क्लोरीन के वियोजन से उत्पन्न आबंध वियोजन ऊष्मा होगी। क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपकी होगी, क्योंकि इसमें Cl2 Cl सिंगल बॉन्ड Cl के बीच में जो बॉन्ड था वो टूटकर Cl में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, कितनी होगी, 121 किलो जूल पर मोल होगी। अब इसके बाद आप देखेंगे ये जो Cl परमाणु है, ये Cl परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तभी तो ये आयन में कन्वर्ट होगा। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान किया था परमाणु ने, और ये आयनिक अवस्था में गैसेस स्टेज में प्राप्त हुआ। यहाँ पर क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, लास्ट में आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन Cl जो है परमाणु वो ग्रहण करके Cl नेगेटिव बनाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी Cl की वो कितनी होगी, -348.6 किलो जूल पर मोल होगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, राइट साइड में आप ऊपर से नीचे की ओर तीर देख रहे हैं, ऊपर फर्स्ट जो आपका है Na प्लस गैसियस स्टेज प्लस Cl माइनस, उसके नीचे आप देखिए राइट साइड में कितनी है, 348.6 किलो जूल पर मोल। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी, क्लोरीन की, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसलिए। ठीक है, अब आप देखेंगे अगला प्रक्रम इसमें क्या होगा, जो सोडियम आयन है वो क्लोराइड आयन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, सॉलिड स्टेट में बनाएगा। तो इस प्रक्रम में जो भी जो भी उत्सर्जित ऊर्जा होगी उसे हम क्या कहेंगे, जालक ऊर्जा कहेंगे या जालक एंथैल्पी बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं ये कहाँ पे, लास्ट में आप देखिए तो लैटिस एंथैल्पी आपकी दिखाई दे रही है, डेल्टा H, डेल्टा लैटिस H दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, आपकी जालक एंथैल्पी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जालक एंथैल्पी आपको इन रिएक्शंस के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। अब हम इसे यदि सॉल्व करें, किस तरह से करेंगे, देखिए Na प्लस Cl माइनस गैसियस स्टेज में है दोनों आयन, क्या बना रहे हैं, सॉलिड NaCl बना रहे हैं। तो इनकी लैटिस एंथैल्पी क्या होना चाहिए और किस प्रकार से निकालना चाहिए, तो देखिए आप क्या करेंगे, इसमें इस तरह से इसे निकालेंगे, डेल्टा लैटिस एंथैल्पी इज इक्वल्स टू, किस प्रकार से, देखिए डेल्टा लैटिस एंथैल्पी आप इसमें क्या करेंगे, सूत्र कौन सा लगाएंगे, डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू डेल्टा सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा बॉन्ड एंथैल्पी प्लस डेल्टा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी प्लस डेल्टा लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो फॉर्मेशन एंथैल्पी -411.2 है, तो आपको निकालना क्या है, डेल्टा लैटिस एंथैल्पी। तो इन सभी के मान आप रखते चले जाइए। आपको पता है डेल्टा सब्लिमेशन एंथैल्पी का मान क्या होता है, 108.4 किलो जूल पर मोल, अभी आपने ज्ञात किया है। इसके पश्चात डेल्टा आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान कितना है, 496 किलो जूल पर मोल है, वो रखेंगे। फिर डेल्टा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मान कितना है, 121 किलो जूल पर मोल है। इसके पश्चात डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कितना है, -348.6 है किलो जूल पर मोल, प्लस डेल्टा लैटिस एंथैल्पी आपको ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, डेल्टा लैटिस एंथैल्पी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसको जो है इक्वेशन को ठीक तरह से लिखेंगे। तो डेल्टा लैटिस एंथैल्पी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये देखिए
हमने जो है जो डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी है, चूँकि ये माइनस में है तो बराबर के दूसरी तरफ इसे ले जाएंगे, ये क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। ठीक है, और इसमें केवल एक डिजिट जो है वो माइनस में रह जाएगी, वो क्या है, आपकी डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -348। तो आप जब इसे लिखेंगे तो किस प्रकार से, 411.2 प्लस 108.4 प्लस 121 प्लस 496 -348.6। तो ये कितना आएगा सॉल्व करके, 788 किलो जूल पर मोल के बराबर आएगा। अतः NaCl की जो जालक एंथैल्पी है, एंथैल्पी का उच्च ऋणात्मक मान होने के कारण NaCl जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को प्राप्त होता है। मतलब NaCl की चूँकि जालक एंथैल्पी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसका मान ऋणात्मक भी होता है, उच्च ऋणात्मक मान होता है, इसीलिए NaCl जो है वो हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जालक एंथैल्पी किस प्रकार से निकाली जा सकती है और क्या होती है।